जिन बेटियों की योग्यताओं को मिलता है उनके माँ बाप का विश्वास, वो रचती हैं इतिहास। तो आज मैं आपको सुना रही हूँ उस जमाने की बेटियों की कहानी, जब वास्तव में भारत में बेटियों की स्थिति अच्छी नहीं थी, फिर भी चूंकि उनके माँ बाप ने उनकी योग्यताओं को समझा तो उन्होंने रचा इतिहास। सबसे पहली है अहिल्या बाई होलकर। यह किसी राजसी परिवार में नहीं पैदा हुई थी। इनके पिता गांव के मुखिया थे। उस समय बेटियों को पढ़ाया लिखाया नहीं जाता था, तो घर में ही पिता ने बेटी की शिक्षा की व्यवस्था की। बहुत अच्छे संस्कार दिए थे। इनके तेज को देखकर, इनकी योग्यताओं को देखकर इनका विवाह एक राजसी परिवार में हुआ, होलकर परिवार में। बदकिस्मती से बहुत ही कम उम्र में एक युद्ध के दौरान पति की मृत्यु हो गई। ये वो जमाना था जब पति की मृत्यु के बाद लड़कियां सती हो जाया करती थी पति की चिता के साथ। मगर इनके पिता समान ससुर ने ऐसा होने नहीं दिया, बल्कि इन्हें अस्त्र शस्त्र की शिक्षा दी और इन्होंने 30 वर्ष तक सफेद साड़ी पहनकर बहुत ही साधारण जीवन जीते हुए इस देश के लिए बहुत सारे सामाजिक सुधार के काम किए। सड़कें बनवाई, कुएं बनवाए, मंदिरों का जीर्णोद्धार किया। इतिहास में दूसरा बड़ा नाम है मीराबाई का, जिनके बारे में हमारे समाज में बहुत बड़ी भ्रांति है कि यह अपने पति को अपना पति नहीं मानती थी, कृष्ण को अपना पति मानती थी। इसमें कोई भी सच्चाई नहीं है। मात्र 2 वर्ष की उम्र में मीराबाई ने अपनी माँ को खो दिया, मगर इनके दादा ने इन्हें धर्म, राजनीति, संगीत और शासन संबंधी हर शिक्षा दी। ये स्वभाव से बहुत मधुर और सुंदर थी। इनके गुणों से प्रभावित होकर मेवाड़ के राजा ने अपने पुत्र भोजराज के लिए इनका हाथ मांग लिया, मगर एक के बाद एक युद्ध में इन्होंने अपने स्नेहमयी ससुर और पति दोनों को ही खो दिया। गति मिली इनके देवर को। इतिहास में ऐसा कोई जिक्र नहीं है कि इनकी कोई संतान थी। मन लगाने के लिए अपने आराध्य देव कृष्ण की भक्ति करने लगी, मंदिर जाने लगी, वहां नाचने गाने लगी। एक राजसी महिला होते हुए साधुओं के बीच इनका नाचना इनके देवर को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था और उसने इन्हें तरह तरह से मारने की कोशिश की, मगर इनकी अलौकिक भक्ति और तेज के आगे उसकी हर कोशिश निष्फल हो गई। आज भी हम इनके पद पढ़ते हैं किताबों में। इन्हें जो शिक्षा मिली अपने बुजुर्गों द्वारा, उसने इन्हें सिखाया कि समाज की बेड़ियों से बाहर निकलकर भी अपने आप को कैसे खुश रखा जा सकता है। इस श्रृंखला में तीसरा जो सबसे बड़ा नाम है उसे बहुत कम लोग जानते हैं। ये है तमिलनाडु में रामनद के राजा की पुत्री वेलु नाचियार का, जिन्हें तमिलनाडु में आज भी वीर स्त्री के नाम से जाना जाता है। राजा का कोई पुत्र नहीं था, मगर बेटी की योग्यताओं को देखते हुए उन्होंने बेटी को अस्त्र शस्त्र संबंधी, शासन संबंधी समस्त शिक्षाएं दी। विवाह के कई वर्षों बाद अंग्रेजों से एक लड़ाई के दौरान उनके पति की मृत्यु हो गई। बेटी को लेकर वेलु भागने में सफल रही। भागकर उन्होंने 8 वर्ष तक डिंडीगुल के राजा के पास शरण ली और वहां रहते हुए उन्होंने हैदर अली के साथ मिलकर एक बड़ी सेना तैयार की। सेना के सेनापति कुटियार और उनकी बेटी दोनों ने मिलकर पता लगाया कि कहां पर अंग्रेज हथियार रखते हैं और अंग्रेजों के उस हथियार के ठिकाने को पहले उन्होंने नष्ट किया। मगर इस कोशिश में उनके सेनापति कुटियार और बेटी दोनों को अपने प्राण गंवाने पड़े। उन्होंने बेटी के नाम से एक स्त्री सेना भी बनाई। 1780 में अंग्रेजों पर आक्रमण करके उन्हें अपने राज्य से भगाने में वेलु नाचियार सफल रही और उन्होंने अपने पति की गद्दी को फिर से संभाला। 1796 में 66 वर्ष की आयु में उनकी मृत्यु हुई। इस श्रृंखला में चौथा नाम एक बार फिर ऐसा है जिन्हें इतिहास के पन्नों में बहुत कम जगह मिली है। ये थी शिवाजी के छोटे बेटे राजा राम की पत्नी रानी ताराबाई। इनके पिता शिवाजी की सेना में सेनापति थे और बचपन से ही उन्होंने अपनी बेटी को धनुर्विद्या, घुड़सवारी, अष्टशस्त्र की सारी शिक्षाएं दी थी। औरंगजेब ने शिवाजी की मृत्यु के बाद जब शिवाजी के बड़े बेटे संभाजी को कैद कर लिया, तो उस युद्ध में राजा राम और उसकी पत्नी ताराबाई बचकर भागने में सफल रहे। दक्षिण में एक किले में उन्होंने शरण ली। उस किले पर मुगल बार बार आक्रमण करते रहे, मगर ताराबाई ने अपने गुणों के चलते उस किले को बचाने में सफलता प्राप्त की। राजा राम बहुत बीमार रहते थे। पति की मृत्यु के बाद ताराबाई ने सेना की कमान संभाली। उनके बारे में ये कहा जाता है कि वो अपने पति से ज्यादा तीव्र बुद्धि, शक्तिशाली और युद्ध कला में निपुण थे। अपनी इन्हीं गुणों के चलते उन्होंने मुगल साम्राज्य को मराठा साम्राज्य में घुसने नहीं दिया। ताराबाई ने आसपास के राजाओं के साथ मिलकर सेना बनाकर मुगलों को अपने राज्य से भगाने में सफलता हासिल की और उनके रहते मुगल मराठा साम्राज्य का बाल भी नहीं बांका कर पाए। 86 वर्ष की लंबी आयु में उन्होंने अपनी अंतिम सांस ली।
और इस श्रृंखला में 5वां और बहुत ही प्रभावी नाम है मात्र 23 वर्ष की उम्र के जीवन काल में इतिहास रचने वाली महारानी लक्ष्मीबाई का। मात्र 4 वर्ष की उम्र में मणिकर्णिका ने अपनी मां को खो दिया। इनके पिता जो कि सेना में थे ने इन्हें धनुर्विद्या, तलवारबाजी, मलखम, घुड़सवारी हर शिक्षा दी। इनके सौंदर्य और इनके गुणों के चर्चे सुनकर झांसी के राजा ने इनका हाथ मांग लिया, मगर बदकिस्मती से बहुत ही कम उम्र में अपने पति को खोने के बाद इन्होंने झांसी की कमान अपने हाथों में ले ली। बहुत सारे युद्धों में अंग्रेजों के खिलाफ इन्होंने सेना का नेतृत्व किया और ऐसे ही एक युद्ध में अंग्रेजों का सामना करते करते इन्होंने देश के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। तो इन बेटियों के पिता की तरह अगर हम भी अपनी बेटियों को सब कुछ सिखाएं तो वो कभी कमजोर नहीं पड़ेंगी, हर मुश्किल से मुश्किल स्थिति का बहादुरी से सामना कर पाएंगी और वो भी इतिहास रचेंगी। तो ये बातें, कहानियां अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।